संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए हर हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। तीन प्रभु बताए हैं। ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? तीन प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, मनुष्य के जीवन में दुख और कष्टों का आना तो स्वाभाविक है, परंतु वह पूर्ण परमात्मा इन सभी परिस्थितियों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाकर अपनी आत्मा को हर विकट परिस्थिति से निकाल देते हैं। इसी प्रकार दुखों के कहर से जूझ रही थी रजनी जी, जो पटियाला पंजाब की रहने वाली है। दर्शकों, आपको बता दें कि रजनी जी ने डेरा सच्चा सौदा पंथ के द्वारा बताई गई भक्ति भी की, जिसे करते करते इनका जीवन पूरी तरीके से दुखों से घिर गया। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद रजनी जी का कहना है कि वह पूर्ण रूप से सुखी है। आखिर रजनी जी ऐसा क्यों कह रही है? सुनते हैं रजनी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रजनी है जी। कहाँ से आए जी? डकाला पिंड है जी, पटियाला जिला है जी, पंजाब स्टेट है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर मैंने 2014 में 5वें महीने में 12 तारीख को ली थी जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर उनसे पहले हमने बहुत सारी साधनाएं की जो हिंदू धर्म में करते थे। वैसे तो हिंदू धर्म से अलावा भी बहुत सारी भक्ति की है और गुरुओं के पास भी गए हैं बहुत सारे। मतलब जैसे कि हनुमान का मंदिर था हमारा घर का, उसमें हमें हर मंगलवार को जो रोट वगैरह जोत जो भी उनका करते हैं सब करते थे। कहते हैं अजर अमर है, ये वो है, वो तो अब पता चल रहा है कि अजर है अमर है कौन है सही भगवान। पर हम कोई देवी देवता नहीं छोड़ते थे, कोई व्रत नहीं छोड़ते थे। हम सोमवार का शुक्रवार का माता का सब करते थे। मतलब हमें कोई लाभ नहीं मिला जी। इसके अलावा क्या भक्ति साधना करते थे? उसके अलावा जो मतलब हमने शादी से पहले मैंने संत धन धन सतगुरु जो सिरसा वाले हैं उनसे नाम लिया था और उनका नाम इतना जपा कि परमात्मा पता नहीं, हमें यही परमात्मा हम उनको मानते थे कि हमारे दुख दूर कर दे। जब भी हमें दुखी होना, कोई दुख तकलीफ होनी तो हमें उनका जाप करते थे। हम इतने दुखी थे कि हम बता भी नहीं सकते। बस भगवान को कहते थे कि हे भगवान अगर तुम धरती पे है तो हमें उठा ले, बस हम इससे ऊपर हमें नहीं सह सकते, इतने दुखी हो गए थे। पर वहाँ से हमें कोई लाभ नहीं हुआ हैगा। डेरा सिरसा से आप जुड़े रहे। डेरा सिरसा के गुरमीत राम रहीम सिंह जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। कितने साल तक भक्ति की? डेरा सच्चा सौदा से हमने करीब 8-10 साल भक्ति की होगी। वो मतलब बचपन से ही लगे थे हम। जो 8वीं 10वीं क्लास तक मैंने इतना बहुत ज़्यादा नाम रटा उनका, बहुत ज़्यादा नाम रटा, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। देखिए पहले आप भक्ति साधना कर ही रहे थे तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था? सर जब हम इतने दुखी थे, जब हमें इनका ज्ञान हुआ, मेरे माता पिता ने नाम लिया था पहले इनका, और जो मेरे माता पिता थे वो मेरे मतलब मामा जी के बेटों ने नाम लिया तो उन्होंने दुबाया नाम। तो मेरे माता पिता के जब हम जाते थे तो वहाँ पे मैं समझाया जाता था, मेरे हस्बैंड थे उनको समझाया जाता था और मेरे हस्बैंड भी मजाक करते थे। मैं भी पहले शुरू में यही कहती थी कि क्या है ये, ऐसे ऐसे समझाता है, उंगली रख के समझाता है, जैसे पहली के बच्चे की क्लास हो भी ऐसे समझाता है, ये संत है इसे ऐसी भाषा बोल। लेकिन अब हमें पता चला है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कितनी मेहनत से हमें बच्चों को हमारे लिए एक एक लफ्ज समझा रहे हैं खोल के। हम पढ़े लिखे हैं किस लिए हैं कि हमें अपने शास्त्रों को समझें, हम असली हिंदू मुसलमान बने। और हम असली हिंदू मुसलमान तो बने बैठे हैं लेकिन हम अपने शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और जो हमें बताया गया हमें तो वही पता है। जो हमारे गुरु नकली थे, मतलब नकली ही थे वो तो जो ज्ञान ही सही नहीं था। अब हम पढ़े लिखे हैं तो हम उनका अर्थ अपने आप जान लेते हैं भी क्या बता रहे हैं। जब हमने देखा कि संत तो ये बैठे हैं, परमात्मा भी यही है। अब जब जिसने हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति दी थी तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है भी जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति देगा वही परमात्मा होगा, वही संत होगा, वही हमारा दूत होगा जो कि हर एक प्राणी को सुख शांति दे सकता है और मोक्ष दे सकता है। अब हमें संत रामपाल जी की शरण में आने से सब दुनिया सब शास्त्रों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का उन्होंने ज्ञान करा दिया। आपने सुख की बात की। आपकी ज़िंदगी में जब आप पहले साधना करते थे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख थे, जैसे कि आपने बताया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके वो दुख दूर हुए? क्या क्या लाभ हुए हैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले तो हम इतने ज़्यादा दुखी थे कि हम बैठ के रोया करते थे कि परमात्मा अगर आप कहीं है भी हैं तो क्यों नहीं हमारे दुख सुनते, क्यों नहीं हमारे मतलब इतनी भक्ति हम करते हैं तो सबको मानते हैं, क्यों नहीं हमारी ये कुछ मदद करते। परमात्मा तुम है तो कहाँ हो, हम यही करते थे। हमें कोई लाभ नहीं था कहीं से भी। पर परमात्मा मंदिर छोड़ के शरण में आने के बाद मेरे हस्बैंड की बीमारी टूटी, मेरी बीमारी टूटी, मेरे बच्चों को मतलब इतने पल पल पे बचाते हैं। देखो जी मेरी सास की बीमारी टूटी, मेरे खाज की बीमारी थी उनके पैरों को, उन्होंने देख लो दुनिया देश में दवाई खा ली थी। जिस दिन मेरे हस्बैंड भी नाम लेके आए थे ना, उस दिन भी वो रास्ते में मिली और वो कहती है मैं यहाँ पे नहाने आई हूँ कि मेरी पैरों की बीमारी टूट जाए। देखो हूँ जब मैं वो नाम लेके 1 महीने के बाद में जब हम सत्संग लगाते थे घर आके वो सुनती थी, वो भी नाम ले आई और नाम लेने के तुरंत बाद उसकी बीमारी कट गई। ठीक है, और मैंने कोई दवाई नहीं खाई, नाम लेने के बाद तुरंत मेरी बीमारी कट गई। उसके बाद अब जब मेरे बच्चों को देखो तो पल पल पे साथ दे रहे हैं परमात्मा, ऐसे बचा रहे हैं जैसे हाथ करके ऐसे ना
कोई नुकसान होता है ऐसे कर देते हैं कि इधर बचेगा बेटा तू। मशीन पे गिरने वाला था, परसों की बात है, अभी मेरे बेटे के साथ चमत्कार इतना बड़ा हुआ है। वो परछत्ती होती है जो सामान रखने के लिए बनाते हैं स्टोर में वगैरह, वहाँ पे चढ़ा हुआ था तो वो नीचे उतरने लगा, उसको पता नहीं लगा कि आगे मशीन पड़ी है उसके नीचे। मेरी कॉपीज बनाने की मशीन है, मैंने परमात्मा की दया से कुछ कारोबार थोड़ा जा करती हूँ। तो उसके ऊपर ऐसे ही दोनों पैर मतलब ऐसे धरने लगे ना, जब दूसरा पैर भी उठा लेता, उन्हें कहता मैं ऐसे ही पता नहीं कैसे ही रुक गया। मैं वहाँ पे मम्मी मेरे को पता नहीं चला इधर से मुझे इधर किसने किया। वो इधर से जो मतलब दूसरी साइड मेरी पेटी खड़ी थी दूसरी साइड, उसके ऊपर पता नहीं कैसे कहता मैं वहाँ पे एक लग बैठ गया जाके, पता ही नहीं चला कि किसने मेरे को बचाया है। मैंने कहा बेटा परमात्मा ही है बचाने वाले, अगर हम उसकी शरण में ना होते पता नहीं कहाँ जाते। जब भी मेरे बेटे ने आके दंडवत प्रणाम किया और परमात्मा का इतना शुक्र किया, परमात्मा आज आपने बचाया है, मैं आपकी शरण में रहूँगा, परमात्मा मुझे आपकी शरण में रखना। मेरा बेटा थोड़ा सा मतलब मानता नहीं था ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा परमात्मा ने इतना पल पल पे साथ देते हैं कि ये मान जाए ये मान जाए। अब वो अपने आप कह देते हैं कि परमात्मा मुझे अपनी शरण में रखना। नहीं तो इतनी दुखी थी कि पता नहीं वो मानेगा कि नहीं मानेगा। सर जो मतलब सबसे बड़ा लाभ है मेरी ज़िंदगी का वो तो यही है कि जो मेरे घर हस्बैंड थे, मेरे घर वाले थे, वो इतने नशे करने लगे थे, दारू नहीं छोड़ते थे, भीम नहीं छोड़ते थे, बुक्की नहीं छोड़ते थे, और फिर घर में आके कला केस पैसों की मतलब जो लुटाते थे वो अलग से, जो दुख तकलीफ सी वो अलग से, और जो मेरा मन दुखी होता था ऐसा लगता था कि जैसे कुछ खा के मर जाए बस। इतना मन दुखी था कि एक औरत की तकलीफ को और कोई नहीं समझ सकता, एक औरत ही समझ सकती है, परमात्मा बंदी छोड़ ही समझ सकते हैं, उनके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता। और उन्होंने समझा है और मेरे दुख दूर किए हैं। नहीं तो अगर मैं उसकी शरण में ना होती पता नहीं आज मेरे शरीर कहाँ रुलता, कहाँ मेरे हाथ रुले होते अब तक। क्या आपके पति आज भी नशा करते हैं? नहीं नहीं, वो अब तो वो अपनी जो बाइक की चाबी भी है, अगर कोई कहता है कि मुझे ठेके पे या कहीं पे जाना है, मुझे मोटरसाइकिल दे दो कोई नशा वाली जगह पे, वो भी मना कर देते हैं कि नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा, और जहाँ मर्जी भाग जाओ, जिस मर्जी चीज़ को मेरे पास से मांग लो, भगवान की दया से मेरे परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, मेरे घर में कैसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। पर मैं वहाँ पर जाने के लिए आपको बाइक नहीं दूंगा, आपको गाड़ी की चाबी नहीं दूंगा, इतना भी नहीं कर सकते हैं, देख लो। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ हुए हैं? संत रामपाल जी की महाराज की शरण में जाने के बाद मेरे घर में सुख शांति हुई है। और मेरे घर में सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि मैं ना अपने घर में भी परायो जैसी थी। जैसे मैं किसी चीज़ को छूती थी तो मेरे घर वाले कहते थे नहीं ये केड़ा तुम्हारे बाप ने दी है, तुम्हारी माँ ने दी है, मेरी है, हमारी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। और अब देखो परमात्मा ने मेरा वो घर बना दिया पहले जहाँ मैं रहती थी, और उसके बाद परमात्मा ने अब मेरे को इतना बड़ा घर दिला दिया, पता नहीं वो कैसे किस तरह है। मेरे हस्बैंड के दिल में आया कि मैं जगह लूँ वो लूँ, इतनी बढ़िया परमात्मा ने मतलब वो घर भी बना दिया, अब कोई कहने वाला भी नहीं है हमें। उसके बाद परमात्मा ने गाड़ी दिला दी, सब कुछ दिला दिया, कोई पैसे की दिक्कत नहीं आती है। परमात्मा की दया से जितने हम खर्च कर देते हैं उतने दुगने घर में आ जाते हैं। पता नहीं परमात्मा कहाँ से लाभ दे रहे हैं कहाँ से नहीं, हमें कुछ मतलब मन में सोचते हैं और अगले दिन वो सोच पूरी हो जाती है। परमात्मा के बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा की सच्ची भक्ति करो, शास्त्र अनुसार भक्ति करो बस। आप भगत समाज को और क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हर रोज मतलब नाम ले रहे हैं, बाहरले मुल्क में भी और हमारे मुल्क में भी देखो कैसे तादाद में लोग भाग भाग के आ रहे हैं, ज्ञान समझ समझ के भागे चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि सब लोग हजारों की तादाद में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को समझ रहे हैं, अपने ज्ञान को अपने शास्त्रों को समझ रहे हैं और उनकी शरण में उनके नाम उपदेश ले रहे हैं। जी धन्यवाद। सच्चाई। सुखदेव ऋषि के जो पिता थे व्यास जी, व्यास जी ने कहा पुत्र तेरी मैंने 12 वर्ष तक इंतजार की है, कम से कम दर्शन तो दिखा। तब सुखदेव ऋषि ने कहा ऋषि जी अब मैं इस ज्ञान से परिचित हो चुका हूं, या कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है, ये तो संस्कार उलझे पड़े हमारे, और ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप बन लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। अब के मैं अपना पीछा छुड़वाऊंगा, भक्ति करूंगा और इस संसार से मुक्ति पाऊंगा। यूं कहकर आकाश में उड़ गया। पिछले बैटरी चार्ज थी, पिछले जन्मों के सिद्धियां उसके पास थी। कहने का भाव ये है कि वो सुखदेव ऋषि फिर अपने आप
उस सिद्धि प्राप्त से, हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। पिछले जन्म की उसकी भक्ति की शक्ति कमाई थी, जिस कारण से वो आकाश में उड़ जाता था, इंद्र के लोक में चला जाता था। वहां के ऋषि, महर्षि, वहां के देव उसका बहुत सत्कार करते थे। एक दिन इसी भ्रम में सुखदेव ऋषि विष्णु जी के लोक में चला गया। एक स्वर्ग होता है प्रत्येक लोक में, रेस्टोरेंट जिसको कहते हैं, और स्वर्ग के अंदर उस रेस्टोरेंट में उसी व्यक्ति को अलाउड होता है जिसका कोई मान्यता प्राप्त गुरु हो। बिना गुरु के व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान नहीं। जब सुखदेव ऋषि उस होटल में प्रवेश करने लगा, रेस्टोरेंट में, पहरेदारों ने मना कर दिया कि आपका गुरु कौन है ऋषि जी। सुखदेव ने कहा कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं, मैं अपनी मर्जी से, अपनी शक्ति से यहां उड़ के आ गया हूं। पहरेदारों ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान विष्णु का आदेश है कि बिना गुरु का व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। अब सुखदेव ऋषि ने कहा कि मेरी विष्णु जी से बात कराओ। इतना अंडी पाक रहा था। अब सुखदेव ऋषि ने सोचा था कि विष्णु जी मुझे शाबाशी देंगे और कमर थपथपावेंगे, वाह महर्षि वाह, बहुत अच्छी भक्ति की, पहुंच गया स्वर्ग में, उड़ का आ गया। विष्णु जी के पास ये बात गई। विष्णु जी अपने घर से बाहर आए, महल से। सामने सुखदेव ऋषि खड़े थे बाहर। विष्णु जी के पास जब ये बात गई कि एक सुखदेव नाम का ऋषि मृतलोक से आए हैं और स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, उनका कोई गुरु नहीं है, भगवान आपका क्या आदेश है। तो विष्णु जी ने कहा कि आदेश मेरा फाइनल है, आज कोई नया आदेश नहीं है, बस पार्ख दो, उसको मना कर दो। उन्होंने कहा जी हमने मना कर दिया है। वो कहता है मैं यही रहूंगा जब तक मेरी विष्णु जी से बात नहीं होगी, तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। विष्णु जी बाहर आए और पूछा ऋषि जी यहां कैसे आए। अब सुखदेव ऋषि ने सोचा था भगवान बड़े खुश होंगे। भगवान के बोलने के लहजे से वो समझ गया कि ये खुश नहीं है। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि मैं स्वर्ग में विश्राम करने आया हूं। विष्णु जी ने पार्षदों से पूछा भाई क्यों, आपने क्यों मना कर दिया इसको, इनको, ऋषि जी को। पार्षदों ने फिर दोबारा दोहराया कि भगवान इनने कोई गुरु नहीं बना रखा, ये बिना गुरु के हैं। तो विष्णु जी ने कहा क्यों ऋषि जी, आपका कोई गुरु नहीं? अक नहीं जी। तो फिर आप प्रवेश नहीं कर सकते स्वर्ग में। अब सुखदेव ऋषि ने और अभिमान की डींग मारी, ने बोला जी पृथ्वी के ऊपर मेरे बराबर कोई और संत नहीं, मेरे जैसा शक्ति युक्त नहीं, मैं किससे उपदेश लूं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि सुखदेव यह भी तेरी कमजोरी है, ये भी तेरी कमजोरी है, तेरे अंदर अभिमान बोल रहा है, जिस कारण से भी तू भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है। आप जाइए राजा जनक से उपदेश लीजिए। राजा जनक गृहस्थी, उसके कई रानियां थी और सुखदेव ऋषि बाल ब्रह्मचारी। अब उसने न्यू कह करके कि आप जाइए और राजा जनक से उपदेश लीजिए, फिर साधना कीजिए, उस भक्ति की शक्ति से यहां आइए। यूं कहकर भगवान विष्णु तो अपने महल में रिटर्न करके वापस चले गए। अब सुखदेव ऋषि ने सोचा भाई बड़ी बात हुई है, तो राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। अब ये दो सन्यास ले लेते हैं, साधु संत बन जाते हैं, लाल कपड़े पहनकर जटा वटा रखा के। ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और आम जनता गृहस्थियों को ये हे समझते हैं। इनकी इतनी बुद्धि खराब हो जाती है।
और ये इनकी अपनी ये सोच है। पिछला इतिहास देख लो, जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा पाया और जिनके आज गुण गाए जाते हैं, वो सभी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, एक दादू साहिब जो थे वो बाल बच्चे नहीं थे उनके, आदरणीय गीसादास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर वाले। तो कहने का भाव ये नहीं है कि बाल बच्चेदार गृहस्थी व्यक्ति पार नहीं हो सकता, और ये भी नहीं है कि जिसने शादी ब्याह ना करवाया वो भी पार नहीं हो सकता। सत भक्ति करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा, और तो दोनों ही पार हो सकते हैं। तो यह भूल थी सुखदेव के। अगले दिन वहां से वापस आ गया, फिर उसी स्वर्ग में गया, कोमल स्वर्ग जो इंद्र वाला है। वहां पहुंचा तो सुखदेव का मुख कुछ ढीला था, चेहरे पर पहले वाली शोभा रौनक नहीं थी। ऋषियों ने कारण पूछा, वहां देवताओं ने, कि ऋषि जी क्या बात है, आज तो कुछ मुंह लटका रखा आपने, आपको क्या टेंशन हो गई है? तब सुखदेव ऋषि ने कहा, क्या क्या बताऊं, एक समस्या अड़गी। मैं भगवान विष्णु के लोक में गया था और वहां मुझे स्वर्ग में प्रवेश से मना कर दिया। इस बात को सुनकर अन्य जो ऋषिवर थे वहां बैठे थे देवता, वो कहने लगे, सुखदेव बात बताओ, भगवान विष्णु तो बड़े प्रसन्न होते हैं साधु संतों को देख करके, कोई गलती गड़बड़ है वह बता। तब सुखदेव ने बताया कि उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि मेरा गुरु नहीं था। तो जितने भी वहां बैठे थे उसके आसपास, जो पहले उसको बहुत अच्छा महात्मा मानने थे, सभी ने कहा कि सुखदेव, हम तो तुझे बड़ा विचारवान व्यक्ति मानते थे, और आज आप निगुरे फिर रहे हो, धिक्कार है तेरे जीवन को। और दूसरी बात, एक बात बता, जो भगवान ने भी तुझे कह दिया कि गुरु बना, अब अग्रम अग्रम कैसी रखे हुए तू? तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि एक समस्या आ गई। भगवान विष्णु जी ने कहा कि राजा जनक से नाम ले ले, और कहते राजा जनक गृहस्थी भाई, और कैसे शीश निवाऊं जाई। सुखदेव बोले, वचन विवेका, हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा। अब वो ऋषि कहने लगे, भाई एक बात बता, जब भगवान विष्णु ने कह दिया तेरे, तुम वहां नाम ले तू जाके, और फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। देखो, बिना गुरु के आपके पिछले जो संस्कार हैं, आपकी भक्ति शक्ति है, ये कुछ दिन चलेगी, सदा नहीं रहेगी, और अगले जीवन में गधे की योनि में भी जा सकता है प्राणी। अब इतना सुनते ही उसका कलेजा हिल गया। और कुछ मेर भगवान की होती है विशेष। तो सुखदेव ऋषि को अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गई। यह भी रजा भगवान की थी उस पर। उसकी बुद्धि ऑन कर दी, अंतर से उसका वह फिल्म चालू कर दी, उसको पिछले जन्म दिखाई देने लगे। वो देख रहा अपने बीते हुए जीवनों की मूवी अंदर अंतःकरण में। उसने क्या देखा कि एक बार गधे की योनि भोग रहा है, अंधा हो गया, उसको छोड़ दिया, मालिक ने मारा, लठ निकाल दिया। घर अंधा होने के बाद एक पगडंडी पर चला जा रहा है जंगल में, आगे एक नाला था, उसमें गिरने लगा तो छलांग लगानी चाहिए, बीच में फंस गया। नाला थोड़ा ही था, आगे मुंह टिक गया, पीछे पीठ, बैक साइड में अड़ गया, टांग लटके नाले में, आगे पीछे फेट हो गया उसके ऊपर नाले में। और 1 हफ्ते तक भुगत कर मरा, किसी ने नहीं निकाला। आने जाने वाला आदमी इक्का दुक्का आता था, वो निकाल नहीं सका उसको, और उसके ऊपर पैर रखकर पुली बना के पार हो जा, उसकी पुल बना लिया। इस दृष्टांत से उसका कलेजा हिल गया, रोम रोम कांप गया। सुखदेव ऋषि उसी से में उठकर चल पड़ा। फिर भी मन बड़ा उस्ताद है,
अपने पिताजी व्यास जी के पास आया, व्यास जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, क्या गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता? अब व्यास जी ने कहा कि नहीं बेटा, गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती, मोक्ष तो दूर की बात है। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि हे पिताजी, मैं विष्णु जी के लोक में गया था, उन्होंने मुझे वहां रहने से मना कर दिया। व्यास जी ने फिर यही बात दोहराई कि कारण बता। वो ऐसे नहीं करते, कभी किसी को वापस नहीं करते, वो तो सीने से लगाते हैं भगवान विष्णु। तो तब नीचे को गर्दन करके कहता है कि मैंने गुरु नहीं बना रखा, उन्होंने कंडीशन रखी हुई है कि गुरुमुख व्यक्ति ही यहां आ सकता है। तो व्यास जी ने पूछा, क्या बेटा तेने गुरु नहीं बनाया? अगर नहीं। अब व्यास जी कहने लगे, बेटा मैंने ये सोचा था पुत्र कि मेरा नाम रोशन करेगा। अरे तूने तो नरक में जाने की तैयारी कर ली, इतना समय खो दिया, और मुझसे तू चला गया था, दर्शन भी ना दिए थे। चल मैंने सब्र कर लिया था, मेरा पुत्र अपनी भक्ति करके कल्याण करवा लेगा। अरे तू तो नरक की टिकट ले ली तूने। कहते हैं जो विद्वान पुरुष होते हैं एक ही हिसाब की बातें करते हैं, उसमें अग्रम अग्रम नहीं होती, कोई कंसेशन नहीं होती। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि भगवान ने एक समस्या पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि तू राजा जनक से नाम ले ले, और राजा जनक तो बाल बच्चेदार है, उसकी कई रानियां हैं। अब मैं उसको कैसे प्रणाम करूंगा गुरु रूप में? व्यास जी ने माथे का हाथ मारा, अरे भले आदमी, तेरा जन्म गृहस्थी तो होया, मैं गृहस्थी, मेरा बाप गृहस्थी, तेरे दादे परदादे सारे गृहस्थी, उनके बिना तेरा जन्म कहां से होता? और जब भगवान ने ये कह दिया और तू फिर बकवाद कर रहा है, तू ऋषि तो छोड़, तो एक आम जनसाधारण भी नहीं है। इतनी कड़वी बात अपने पुत्र को कहनी पड़ी, उसके हित के लिए ऋषि व्यास जी ने। और पुत्र जाके पैर पकड़ ले राजा जनक के, महापुरुष हैं एक नंबर के। अपने आत्मा कहते मरता क्या नहीं करता, वहां से आ गया, राजा जनक के पास आया। शाम का समय था। राजा जनक ने कहा अपने नौकरों से कि भी महापुरुष आए हैं, आसन लगा दो। अब वो नौकर लगे उनका ऊंचा आसन लगाने के लिए, तैयारी करी, कपड़े उपड़े लाए। तब सुखदेव जी ने कहा कि नहीं महाराज जी, मैं तो जमीन पर बैठूंगा। अब राजा जनक ने कहा कि हे महात्मा जी, मेरी बेइज्जती मत करो, आप महापुरुष हो, हम गृहस्थी व्यक्ति हैं, हमारा दर्जा जमीन पर बैठने का है, आपका उच्च आसन पर बैठने का है, आप ब्राह्मण हैं। सुखदेव ऋषि चुपचाप नीचे बैठ गया कि नहीं, मैं आपको गुरु बनाने आया हूं। अब यह राजा जनक का जैसे नहीं कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय को गुरु बनाने आ गया, और उस समय तो बहुत इनके अंदर जो है ना महत्व था, अपना महत्व मानते थे, अभिमान था ब्राह्मणों में, ऋषियों में। तब सुखदेव ऋषि को नीचे बैठा देखा तो सोच गया कि कुछ बात है। उन सारी कहानी बता दी, मैं विष्णु जी के लोक में गया था, वहां मुझे रहने से मना कर दिया क्योंकि मेरा गुरु नहीं था। और सभी ऋषियों ने एक ही राय दी है, मैं आपको गुरु बनाऊं, मेरे सामने और विकल्प नहीं रहा। तब राजा जनक ने कहा कि सुबह उपदेश दूंगा। तो सुबह जब राजा जनक ने कहा ऋषि जी बैठ जाओ, नीचे जमीन पर आसन लगवा दिया। राजा जनक ने अपनी पटरानी से, जो कई रानियां थी उनमें से एक मुख्य थी, जो उससे कहा कि आप मुझे स्नान कराओ और मेरी व्यवस्था करो, मैंने स्नान करके नाम दूंगा, उपदेश दूंगा ऋषि को। अब नो सामने सुखदेव ऋषि बैठा, वहीं पर एक चूल्हा जला दिया,
उसके ऊपर एक पतीला रख दिया और चूल्हे में अच्छे मोटे लकड़ जला करके और पानी को ऐसे उबाल दिया, जल को जैसे चाय बनाया करें, उबलन लग जाओ। और राजा जनक ने अपना नहाने का पाटड़ा वहीं साथ में डलवा लिया, उबलते चूल्हे के साथ में। उस पानी का जहां उबल रहा था, गर्म हो रहा था, वहीं साथ में रखवा दिया। और उसकी कपड़े काट के बैठ गया, धोती बांध गए। उसकी पत्नी जो मेन जो रानी थी, वाइफ थी उसकी, वो क्या करती है, उबलते पानी में तो उबलते पतीले में से लोटा भरे और राजा जनक की चोटी में गिरे और हाथ से नवावे। और उधर से सुखदेव ऋषि नो सुकड़े पाछे नोवे, जलेगा यू। वह फिर लोटा डाले, जब वो पाछे न सुकड़े जल गया। राजा जनक देख रहा था उसकी इस गतिविधि को और कहा, व्यास के पुत्र, तू तो बाल ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थी व्यक्ति, मेरे स्नान करने के बाद जो ये पानी बह करके नाली में जा रहा है, गटर में, इसमें उंगली दे दे बेटा, जब जानो तो किसा योगी है। इन्होंने बोला, मैं ना दूं इसमें उंगली, मेरी तो उंगली जल जाए, इतना गर्म है तो मैं ना गलती करूं ऐसी। कहते हैं, राजा विहंस दे जब तारी और मुझे स्नान करावे नारी, ऐसा योग कमाया पूता, क्या बहा जो इंद्री दूता। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे दिव्या लेप नहीं मधुरस के। अब राजा जनक से उपदेश लेकर सुखदेव जी ने फिर अपनी साधना की। वो फिर स्वर्ग में गया, यानी स्वर्ग तक भी जाने का जो मार्ग है वो गुरु के बिना नहीं हो सकता। और हमने जाना सतलोक, तो क्या कहते हैं इसके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने हमें उदाहरण दिया कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, वो लाग गया हर की सेव, भगवान की पूजा करने लगा। कहे कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव, राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हर की सेव। कहे कबीर बैकुंठ में फिर चले गए सुखदेव। पुणात्माओं, परमात्मा स्वयं आए लगभग 600 वर्ष पहले। सन 1398 में सतलोक से चल करके आए थे परमात्मा, और लहर तारा तालाब में एक जंगल में कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को, और वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उनको उठा ले गए थे। और फिर धीरे धीरे परमात्मा बड़े हुए तो बचपन से ही अपने तत्व ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी। वैसे परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की। उन्होंने इस मर्यादा को दृढ़ करने के लिए कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी, नहीं तो आने वाले समय में ये काल के दूत ये कहने लग जाएंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण को गुरु बनाया। ये ब्राह्मण लोग अन्य जाति के व्यक्तियों को उपदेश नहीं देते थे, इनसे नफरत किया करते थे। परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए, उसमें 2.5 वर्ष के बालक का रूप बना के कबीर परमेश्वर जी, और जिस गंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए सुबह सुबह जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, उन घाट बने हुए थे, पैड़ी बनी हुई थी पक्की, उस पौड़ियों में जाकर के लेट गए 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके। स्वामी रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, गर्मियों के दिन थे, गर्मियों का मौसम था, और उस समय जब परमात्मा 5 वर्ष के थे, महर्षि रामानंद जी ब्राह्मण 104 वर्ष के थे। 99 वर्ष के आयु का अंतर था आपस में। वो जो ही नीचे को उतर रहे थे, परमात्मा 2.5 वर्ष के बच्चे में के रूप में लेटे हुए थे। सिर में खड़ाऊं लगी, पैर की जूती लकड़ के होते थे उनके खड़ाऊं। रामानंद जी की खड़ाऊं भगवान के सिर में लगी, बच्चे की तरह रोने लगे। रामानंद जी तेजी से झुके, कोई बालक के चोट लगी, संत दयालु बहुत होते हैं, और एकदम झुके तो उनके गले में एक तुलसी के मनके की
कंठी होती है। जो वैष्णव साधु दीक्षित साधु होने का प्रतीक माना जाता था, तो वह कंठी रामानंद जी की निकल के कबीर परमेश्वर के गले में गिर गई अंधेरे में। रामानंद जी ने दिखा नहीं। रामानंद जी ने सिर पे हाथ रखा कि बेटा राम राम बोल, राम के नाम से सुख होता है, तुझे पीड़ा हुई है ठीक हो जाएगा, राम का नाम बोल। और तू लगता है रास्ता भूल के आ गया अंधेरे में, बेटा यहाँ ऊपर पटरी पे बैठ जा, सुबह तेरे घर भिजवा दूंगा मैं, जिसका भी होगा पता करा लूंगा, बैठ जा। अब रामानंद जी तो उनको ऊपर को भेज कर आप नीचे को स्नान करने को चल पड़े। परमात्मा अंतर ध्यान हुए। रामानंद जी स्नान करके बाहर आए, तब तक सुबह हो चुका था, सूर्य उदय हो चुका था। देखा बालक कहीं नहीं, सोचा चला गया होगा जिसका होगा। बात खत्म हुई। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने महर्षि रामानंद जी के एक शिष्य विवेकानंद को जा छेड़ा और उससे प्रश्न उत्तरों की कि ब्रह्मा जी के माता पिता कौन है, ऋषि जी मुझे बता दे, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। वो कहने लगे इनके कोई माता पिता नहीं। परमात्मा ने कहा तो झूठ बोल रहा है। उठा शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय 5 से 9 तक पढ़ के सुना दे। और मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे शिव पुराण में लिखा है कि विष्णु जी के पिता काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा है इनकी माता। तब उसने कहा कि तूने इन ग्रंथों के विषय में जानकारी कैसे हुई और तूने ये तिलक विलक कैसे लगा रखा है, क्या तूने कोई गुरु बना रखा है। परमात्मा ने कहा मैंने गुरु बना रखा है। अब किसको गुरु बना रखा है तूने, कि जिसको तूने बना रखा है। विवेकानंद जी कहते हैं कि मैंने तो पंडित 1008 श्री रामानंद जी महर्षि को गुरु बना रखा है। तेरी जाति क्या है। परमात्मा के बोलने से पहले श्रोता ही खड़े होकर कहते हैं ये तो नीरू धानक जुलाहे का बेटा है। तब वो ब्राह्मण ने विषय बदल दिया सारा ही और कहा देखो भाई कितना झूठा और कपटी है। मेरे गुरुजी ब्राह्मण है, ये धानक जुलाहा है छोटी जाति वाला। हमारे गुरुदेव तो छोटी जाति वालों से बात भी नहीं करते, दूर से पर्दा लगाकर बात करते हैं। और ये झूठा कहता है मैंने गुरु बना रखा है, रामानंद जी को गुरु बना रखा। कहने का भाव यह है कि काफी विवाद हो गया। उसने रामानंद जी को जाके बताया शेषने जी हमारी नाक काट दी एक जुलाहे के बालक ने, अपने आप को गुरु बताता है। लंबा विषय है, थोड़ा शॉर्ट करके बताएगा दास। परमात्मा को सुबह वहां पकड़ कर ले आए 8-9 मस्टंडे, रामानंद जी के सामने खड़ा कर दिया। तब रामानंद जी से वार्ता हुई तो रामानंद जी ने पूछा बच्चा मैंने आपको शिष्य कब बनाया, तो झूठ बोलता है। परमात्मा ने कहा नहीं स्वामी जी झूठ नहीं बोलता। एक दिन आपको याद होगा स्नान करने के लिए आप सुबह सुबह गए थे और वहां पर मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी। आपने कहा था बेटा राम राम बोल, और आपने मुझे उपदेश दे दिया, मैंने उपदेश ले लिया। तब रामानंद जी ने कहा कि नहीं वो तो छोटा बालक था, 2-2.5 वर्ष का बच्चा था, तू तो बहुत बड़ा है। पुण्यात्माओं 2.5 वर्ष के बच्चे में और 5 वर्ष के बच्चे में एज में शरीर में डबल डिफरेंस हो जाता है, दूना अंतर होता है। तब परमात्मा ने क्या लीला की, स्वामी रामानंद जी के कुटिया के पास किसी सेवक की खाट थी, चारपाई थी, उसके ऊपर दूसरा रूप धारण कर दिया 2.5 वर्ष के बालक का, और एक रूप में खड़े हैं 5 वर्ष के बालक में। सामने चारपाई पर आप देख रहे हो छोटा रूप धारण कर लिया 2-2.5 वर्ष के बच्चे का, और स्वयं ये खड़े हैं परमात्मा माला डाले 5 वर्ष के बालक की उम्र में। अब रामानंद जी ने 6 बार छोटे रूप की तरफ देखा चारपाई की तरफ, और 6 बार बड़े रूप की तरफ देखा 5 वर्ष की आयु वाले पर। आंखें मलमल कर देखा कि मुझे धोखा तो नहीं लग रहा है, आज तक पहली बार देख रहा हूं ऐसी लीला। इतने में क्या हुआ, परमात्मा ने सोचा ये बुजुर्ग ना समझा इस बात ने। वहां से वो बच्चा 2.5 वर्ष की आयु का शरीर वाल उठा और 5 वर्ष के बालक में देखते देखते समा गया, अकेले रह गए परमात्मा।
फिर रामानंद जी की बहुत वार्ता हुई, रामानंद जी से ज्ञान चर्चा सुनाई। रामानंद जी ने कहा कि मैं तेरी बातों पर विश्वास करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, मैं समाधिस्थ होता हूं। समाधिस्थ होकर मैं बहुत अंदर तक जाता हूं, मेडिटेशन करता हूं। परमात्मा ने कहा चल तू मेडिटेशन कर। रामानंद जी ने ध्यान लगाया और पहुंच गया। कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पर अटक रहे बलबीर। अब इस शरीर में जाकर के आगे त्रिवेणी, 3 रास्ते बन जाते हैं। पुण्यात्माओं, जंगल में आप जा रहे हो और 2 रास्ते हो जाए, वहीं विचलित हो जाओगे बिना गुरु के। उस त्रिवेणी पर जाकर रुक जाता है रामानंद, और परमात्मा साथ साथ जा रहे हैं उस 5 वर्ष के बालक के रूप में। अब वहां वार्ता करते हैं जैसे स्वप्न होता है कि स्वामी जी ये है तेरी अंतिम मंजिल त्रिवेणी, इसके बाद ये लेफ्ट जो रास्ता है ये जाएगा धर्मराज के दरबार में। उसके बाद फिर आपका अकाउंट होकर के जिस भी इष्ट की तेरी साधना होगी वहां भेज दिए जाओगे। और ये सीधा ब्रह्मरंध्र का रास्ता है, ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, मेरे सतनाम से खुलेगा, उस 2 अक्षर के मंत्र से खुलेगा। रामानंद जी ने सोचते रहे, देखते रहे भी क्या होगा। तब कहा कि अपने मंत्र जाप करके देख ले, खुलता हो। तो उसने सारे मंत्र जंतर कर लिया, नहीं खुला। तब परमात्मा ने कहा मैं सिमरण करता हूं सतनाम का, 2 अक्षर के नाम का। सिमरण किया, वो पट दे, दरवाजा खुल गया, सामने का गेट। आका मेरे साथ। रामानंद जी की आत्मा को साथ लेकर गए। ये काल दिखाया जहां 21वें ब्रह्मांड में बैठा है, जहां तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारियों को, उनके सूक्ष्म शरीर को वहां भून कर खाता है, वो स्थान दिखाया। फिर सचखंड में लेकर गए, सतलोक में। वहां परमात्मा को देखा दूसरे रूप में। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप के अंदर। इतनी शोभा उस परमात्मा सतपुरुष की, सतलोक के अंदर, सचखंड के अंदर। और नीचे से 5 वर्ष के बालक में परमात्मा दूसरे रूप से जा रहे हैं उसके साथ। तो रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है सामने, जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। और परमेश्वर कबीर जी जाकर के चमर उठा करके उस परमात्मा पर करने लगे। जो सिंहासन पर बैठे थे चमर करते हैं आदर से। अब रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है, ये कबीर तो यहाँ का कोई गण होगा, अनुचर है यहाँ का। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा वो भी फीके रहे। इतने नूर युक्त मनुष्य शरीर रूप नर आकार परमात्मा मनुष्य दृश्य खड़ा हुआ। और कबीर जी 5 वर्ष के बालक को सिंहासन पर विराजमान हो गए, न्यू डट के। और वो जो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा था परमेश्वर, कबीर जी बालक के ऊपर चंवर कर रहे, नौकर की तरह। अब रामानंद जी देख रहे हैं ये क्या लीला हो रही है। भगवान तो ये, और इस बालक पर चंवर। इतने मोतेजों में शरीर जाकर के कबीर परमेश्वर में प्रवेश कर गया 5 वर्ष के बालक में। अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के रूप में अकेले कबीर परमेश्वर जी बालक रूप में बैठे 5 वर्ष के बालक में। अब रामानंद जी कहते हैं, देखते हैं चारों ओर। तब परमात्मा ने कहा रामानंद मैं पूर्ण परमात्मा हूं, परम अक्षर ब्रह्म हूं, और तुम भगवान को निराकार बताते हो, वेदों को पढ़ते हो, गीता को पढ़ते हो। और पुनः पढ़ना उन वेदों को, उसमें लिखा है कि परमात्मा नर आकार है और ऊपर भूलोक के 3रे पृष्ठ पर विराजमान है, वो मैं ही हूं। अब रामानंद जी ने देखा सारा नजारा, सचमुच हम तो डरे डोए थे। वहां से वापस छोड़ दिया रामानंद जी को, उनकी आत्मा वापस भेज दी। जब वापस आया झटका सा लगा, एकदम देखा चारों ओर तो सामने 5 वर्ष के बच्चे के रूप में फिर विराजमान है। तब रामानंद जी 104 साल के बुजुर्ग ने और 5 वर्ष के बालक के पैर पकड़ लिए, दंडवत प्रणाम किया। और कहा कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। 2 ठोर है एक तू भया, एक से 2। रामानंद जी कहते हैं
गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मग जाओ, वहां से चलकर हमारे लिए ही आए हो। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, ओए होए कर्म भ्रम कियो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के वो विद्वान पाक रहे थे, और बनारस के अंदर उसने 52 दरबार लगा रखे थे, 1400 ऋषि उपदेशक बना रखे थे शिष्य रामानंद जी ने। अब वो कहता है 5 वर्ष के बालक के चरण पकड़ के कि तुम स्वामी, तुम मालिक और मैं बाल बुद्धि। आज तक जो हमने वेदों और गीता को जैसा जाना था, हमारी बुद्धि तो बालक जैसे ज्ञान युक्त थी, आपके इस तत्व ज्ञान के सामने और आपको ने प्रत्यक्ष दिखा दिया। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, भ्रम कर्म कियो नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तुम, वो तत्ब्रह्म आप ही हो, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। उस समय कबीर परमेश्वर ने कहा था, रामानंद जी आप मेरे गुरु हो, ऐसा ना करो, मुझे लज्जित मत करो। तब रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, अब ये दास आपको खूब पहचान चुका है। तब सारी बात से परिचित कराया कबीर परमेश्वर ने कि आप मेरे गुरु बने रहो, ये मेरा आदेश मान लो, एज ए गॉड मान लो। क्योंकि आने वाले समय में सारी बात से परिचित कराया, सब ज्ञान समझा उसको कि मैं जब सतलोक से चलकर आया, अपने पुत्र सहजदास का रूप बनाकर जोगजीत का रूप बनाया, फिर दूसरी बार तो ये काल मिला मुझे। इसने मेरे से वायदा करवाया था, मेरे से वचन ले लिए थे कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथे युग कलयुग में तू कितने ही प्राणी ले जाना तुम। ये मुझे अपना भाई समझ रहा था, इसलिए मुझसे वाद विवाद कर रहा था। फिर इसने वचन भी मुझसे लिए, तो मैंने इसको वचन दे रखा है कि कलयुग में मैं अपने हंसों को ले जाऊंगा। और इसने एक प्रार्थना और की थी मेरे से कि जो आपके ज्ञान को जाने माने तो आपका। और काल ने कहा था मेरे लोकवेद पर आधारित वो रहे भगवान, उसके साथ जबरदस्ती ना करना। तो हमने इसको तथास्तु कह दिया था कि ठीक है, जो हमारे ज्ञान को मानेगा उसी को हम अपना ज्ञान समझाएंगे और उसको नाम देंगे, और जो हमारे ज्ञान को छोड़ देगा वो आपका ही होगा, काल का ही होगा। और जो गलत साधनाएं करेगा वो भी आपका ही होगा, काल का होगा। जब सारे वचन इसने बरवा लिए तब काल खुश हो गया, कहने लगा बेशक जाओ जोगजीत संसार में, कलयुग तक तो इनको ईसा कंडम कर दूंगा, कोई भक्ति योग नहीं रहेगा। और तेरे नाम ते कबीर पंथ से, तुम्हारे नाम से मैं पंथ चलाऊंगा, सतपुरुष कहेंगे और नाम काल के देंगे। सारे के सारी साधनाएं मेरे सतर की होंगी, मेरे जाल में फंसे रहने की। और जिस समय तुम्हारा कोई दूत जाएगा, संत जाएगा प्रचार के लिए, या तुम जाओगे जोगजीत, उस समय तक तो मैं 12 पंथ तो अलग चला दूंगा, काल के कबीर पंथ से नकली, और अनेक पंथ में चलाऊं, इस विध जीवों को भरमाऊं। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहा जाता है कि यदि राधा कृष्ण जी का नाम ले लिया जाए तो मनुष्य पूर्ण रूप से सुखी हो जाता है। लेकिन दर्शकों, जिस व्यक्ति का नाम ही राधा कृष्ण हो, राधा कृष्ण नाम उसका इसलिए रखा गया हो ताकि उसे अपने जीवन में सुख की प्राप्ति हो, लेकिन उसे अपने जीवन में कष्ट के अलावा कुछ भी ना मिला हो, तो उसे देखकर आप क्या कहेंगे? इनसे मिलिए, ये हैं राधा कृष्ण जी, जो सोलन हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। हिंदू धर्म की पारंपरिक भक्ति साधनाओं को करते हुए भी राधा कृष्ण जी के जीवन में अनेकों समस्याओं ने दस्तक दे दी और ये गृह क्लेश से भी तंग आ चुके थे। आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद राधा कृष्ण जी का कहना है कि पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम तो मुझे अब प्राप्त हुआ है। आइए जानते हैं कि आखिर राधा कृष्ण जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं राधा कृष्ण जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राधा कृष्ण है। कहाँ से आए जी आप? डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली?
मैंने ली 8/10 से 2017 को ली सर। सर हमने जो उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक है उनको पढ़ा, उसको अध्ययन किया, और उन्होंने जो शास्त्रों के अनुसार जैसे गीता जी का ज्ञान, गीता जी उन्होंने खोल खोल के बताया, शिव पुराण, देवी भागवत, जितने भी ग्रंथ है 4 वेद और 18 पुराणों से उन्होंने सबको सत्संग में वो खोल खोल के दिखाते हैं। तो हमने उनको पढ़ा और गहराई से उसको समझा, और उसको समझने के बाद ही जब हमने देखा कि ये तो पूर्ण संत आए हैं, तो उसके बाद ही हमने उनसे जो है नाम दीक्षा ली। पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर मैं पहले देवी देवताओं की भक्ति करता था, दुर्गा जी का भी मंदिर था उसमें पूजा करता था, ब्रह्मा विष्णु इनकी सबकी जितने भी 36 करोड़ देवी देवता है मैं उन सब की पूजा करता था। जैसे हनुमान चालीसा हुआ, रोज गीता जी का पाठ भी करता था। और इन सारी साधनाओं के करने के बाद भी ना तो मन में शांति थी, ना घर में सुख शांति थी। घर के लोग जितने भी थे सब परेशान थे। कभी मेरे को गुस्सा भी इतना ज़्यादा आता था कि आपस में मेरी और मेरी पत्नी का कलह रोज होता था, और बच्चों को भी मैं गालियाँ निकालता था, गुस्सा निकालता था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से हमने जब दीक्षा ली, तो उसके बाद जो है धीरे धीरे, जैसे हमने प्रथम नाम लिया तो उसके बाद जो है धीरे धीरे घर में शांति आने लगी। सर जब आप पहले से ही गीता जी का पाठ कर ही रहे थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? जबकि आप बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज गीता जी को खोल कर दिखा रहे थे। आप तो पहले से ही गीता जी का पाठ कर रहे थे, तो क्या आपको संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग पहले दिन ही समझ में आने लगा? सर जब मैंने पहले दिन संत रामपाल जी का सत्संग सुना तो मुझे ये लगा कि ये देवी देवताओं की निंदा कर रहे हैं, और मुझे गुस्सा भी आया। मेरा मन कर रहा था कि मैं टीवी बंद कर दूं, और फिर मेरे मन में गुस्सा भी आया। लेकिन उसके बाद आया कि जब ये ऐसी बातें बता रहे हैं तो इसको देखना चाहिए। तो उसके मैंने लगातार 10-15 दिन तक देखा, और जब वो देखा तो मैं हैरान रह गया कि ये तो पूरे प्रमाण के साथ दिखा रहे, सब शास्त्रों से बता रहे हैं। और आज तक जो हम भक्ति कर रहे थे, तो ये तो हमारा समय जो हमने आज तक भक्ति की, तो उसका तो हमें कोई लाभ मिला ही नहीं। और जब जिस तरह से ये संत रामपाल जी बता रहे हैं, तो इससे जो है हमारा को मोक्ष मार्ग भी मिलेगा, और घर में सुख शांति भी मिलेगी, और परिवार में जितने भी हमारे कष्ट थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि वो सच्चाई जो है ना सारी खोल खोल के दिखा रहे थे। आज तक किसी भी धर्म गुरुओं ने, किसी ने ये नहीं बताया कि गीता जी में ऐसा लिखा हुआ है, शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, देवी भागवत में ऐसा लिखा हुआ है, और 14 पुराण 18 पुराणों में जो भी लिखा हुआ है, मतलब हर उन्होंने अपनी जो है ना एक सच्चाई दिखाई है, ताकि जो वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, गीता जी में लिखा हुआ है, आज तक इतने भी हमारे धर्म गुरु है किसी ने भी ये आज तक हमें खोल के नहीं बताया, और ना हमारी समझ में आया। हम तो सिर्फ यही सोचते थे कि गीता जी का पाठ करने से लाभ हो जाएगा, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे तो उससे लाभ हो जाएगा, दुर्गा जी की ज्योति लगाएंगे और उसकी आरती करेंगे तो उससे लाभ हो जाएगा, ब्रह्मा विष्णु जी के ऊपर भी हम जल चढ़ाते थे, शिव जी के शंकर के ऊपर भी जल चढ़ाते थे, तो इससे लाभ हो जाएगा। लेकिन हमें लाभ तो कुछ मिल नहीं रहा था, बल्कि हमारे अपने पुण्य नाश हो रहे थे, क्योंकि जो हम भक्ति कर रहे थे उससे ना तो हमें कोई फायदा हो रहा था, ना कोई लाभ हो रहा था। हमारा एक सवाल ये है कि आज तक आपने संत रामपाल जी महाराज जी को टीवी चैनल पर देखा है, लेकिन कभी भी आप उनसे मिले नहीं हैं, तो वो संत आपको लाभ कैसे दे रहे हैं? हजारों लोग आते हैं, हम अभी भी देख रहे हैं, तो ये बात समझ में नहीं आती कि आप लोगों को लाभ आखिर मिल कैसे रहे हैं? सर ऐसा है कि लाभ जब हम जो भक्ति वो बता रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने हमें भक्ति को समझाया है और हम भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी वचन शक्ति में इतनी शक्ति है हमारे लिए। तो रोज हमें दर्शन देते हैं और हमारे अंदर उनका निवास हो चुका है, हमारे घर में उनका निवास। हमारे ऊपर जो भी कोई आपत्ति आती है तो एकदम हमें सामने दिखाई देते हैं। सर कहीं ये आपकी बातें अंधविश्वास तो नहीं मानी जा सकती? कहीं ना कहीं ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप अंधविश्वास का शिकार तो नहीं है? सर ऐसा है, अंधविश्वास तो उसको माना जाता है जो आंखें बंद कर। उन्होंने तो सबकी आंखें खोल दी है, पूरे विश्व की आंखें खोल दी है। सारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो भी कुछ उन्होंने सामने सिद्ध करके कर दिया है। अब जो पढ़ा लिखा समाज होगा, भक्त समाज, जितने भी हमारे बहन भाई हैं, और जितने भी मैं और जगत के लोगों से भी कहता हूँ कि किताबें पढ़ो, धर्म पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। जब उन्होंने खोल खोल के दिखा दिया सारा कुछ, जब शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, तो अंधविश्वास कैसे हो सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज ने विश्व के सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए चुनौती दी है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताते हैं। लेकिन कहा यह भी जाता है कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत आती है? वो कैसे विश्व के सभी धर्मगुरुओं को ज्ञान चर्चा की चुनौती दे सकते हैं? सर ऐसा है कि उनके सत्संग रोज आते हैं, सभी धर्म गुरुओं के लिए उन्होंने खुली चुनौती दे रखी है, क्योंकि वो गीता पढ़ रहे थे। उनका सरलाथ जो दिया है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिससे तेरे को मोक्ष मार्ग मिलेगा।
और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं तो काल हूँ भाई, सबको खाने आया हो, तू इनको मारेगा तो भी मारूंगा, नहीं मारेगा तो भी मारूंगा। तो कृष्ण भगवान जी काल नहीं थे। तो जब ये सारी चीज़ें उनको पता है, उन्होंने, और गीता जी में भी कहा है कि ब्रज का मतलब जाना होता है, तो उन्होंने आना कर दिया। तो इसका मतलब भी सारे जितने भी हमारे, किसने वर्ड शब्द का अर्थ आना किया है और किसने जाना किया है? ब्रज का मतलब जाना होता है, लेकिन हमारे धर्मगुरु जी आना कहते थे। तो सही मायने क्या है? वर्ष का मतलब क्या होता है? ब्रज का मतलब होता है जाना, और अन्य जो धर्मगुरु है इसका अर्थ उन्होंने किया है आना। आना, तो वही है। और दूसरी बात ये उन्होंने ये कही है कि जब उन्होंने स्वयं गीता जी में कहा था कि ये अर्जुन तेरे मेरे तो कई जन्म हो सके, और जो अविनाशी परमात्मा है तो उसके ना तो जन्म होती है ना मृत्यु है, सह शरीर आते हैं और सह शरीर जाते हैं। तो ऐसे एक ही भगवान है जो जिनका वो ज्ञान दे रहे कबीर साहिब। तो कबीर साहिब ही सह शरीर आए थे, सह शरीर आए। जितने भी बाकी हमारे जितने भी इन भगवानों के जन्म हुए तो इनकी तो मृत्यु ही, और इनका तो हमेशा तिरोभाव ही हुआ करता है, मृत्यु। सर एक और बात जानना चाहेंगे, जो भी व्यक्ति भक्ति करता है उसका उद्देश्य कहीं न कहीं ये होता है कि उसको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले, आर्थिक लाभ मिले, यहाँ तक कि भौतिक लाभ की इच्छा वो रखता है और फिर वो साधना की ओर अग्रसर होता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और भक्ति की, क्या इस भक्ति को करने से आपको लाभ मिला? सबसे पहला तो हमें ये लाभ मिला कि हमें मोक्ष मार्ग की भक्ति प्राप्त हुई। उसके बाद मुझे बीपी भी था, शुगर भी था, मैं 3-4 टाइम दवाइयाँ खाता था। और जब से संत रामपाल जी से मैंने नाम दीक्षा ली है तब से जो है मैंने बिल्कुल दवाइयाँ भी मेरी छूट गई है, बिल्कुल सारी, कोई मैं दवाइयाँ नहीं खाता हूँ। और मेरे परिवार में जो है सुख शांति है। और लाभ तो मैं आपको अगर गिनाने लग जाऊँ, जब से मैंने दीक्षा ली 1 साल पहले से, तो मेरे को इतने कष्ट थे, इतने आर्थिक स्थिति जो थी मेरी बिल्कुल चरमरा गई थी। चारों साइड से लोग मेरे को बुरा भला कहते थे। और जब मैं उनसे शुरू में जुड़ा था तो मेरा विरोध भी हुआ, आज भी होता है। और जितने जगत के लोग हैं सब विरोध करते हैं कि भाई ये देवी देवताओं को छोड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं भूतों को पूछते कि तो। लेकिन देवी देवताओं को छोड़ नहीं रहे, उनको सही तरीके से भज रहे, शास्त्रों के अनुसार भज रहे। जो शास्त्रों में भक्ति दी गई है तो उसी के अनुसार हम भज रहे। और मैं जगत के लोगों से भी ये कहता हूँ कि अपनी आंखें खोलो और इस किताब को पढ़ो, गीता को पढ़ो, शस्त्र को पढ़ो, देवी भागवत को पढ़ो, पुराण को पढ़ो, जो पढ़ के समझा रहे हैं कि पूर्ण संत आए हैं। क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस पूर्ण संत जो है एक ही बारी धरती पर आते हैं। वैसे तो हर युग में आते हैं, लेकिन कलयुग का एक विशेष समय होता है जब पूर्ण संत आते हैं। तो संत रामपाल जी एक पूर्ण संत है। सर क्या आप कोई नशा करते थे? हाँ, मैं नशा भी करता था सर। मैं कुबेर जर्दा वगैरह इत्यादि ये भी खाता था। लेकिन जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से लिए तो हम कोई भी नशा नहीं करते हैं, और बिल्कुल हम सारे नशे हमने बिल्कुल त्याग दिए हैं। सर लोग तो ये भी कहते हैं कि भक्ति करने का उद्देश्य ये नहीं होता कि आपको आर्थिक लाभ मिले। धन के लोभ में अगर भक्ति की तो भक्ति क्या की? तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या भक्ति करने का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ ही होता है, धन प्राप्ति ही होता है? लोग तो ये कहते हैं कि रूहानी लाभ प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाती है। सर जो भक्ति का लाभ है वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता। सबसे बड़ा लाभ तो हमारा ये है कि हमारा सबसे बड़ा अगर मोक्ष हो जाए, जिसके लिए हमारा मानुष्य जन्म, वो कबीर साहिब और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मानुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तर्ब से पत्ता टूट गिरे भौर न लगता डाल। तो ये मानुष्य जन्म जो है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। अगर इसको भी हमने व्यर्थ कर दिया तो ये दोबारा मौका फिर नहीं मिलने वाला। फिर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि अगर ये चूक हो गई तो फिर हम 84 में जाने पड़ेगा, गड्ढे कुत्ते पता नहीं क्या क्या बनेंगे। तो उसके बाद जो है, तो मेरा तो सबसे हाथ जोड़ के यही विनम्र प्रार्थना है कि आर्थिक लाभ तो अपने आप मिल जाते हैं, जो परमात्मा की कृपा सर पे होती है। संत रामपाल जी की वचन शक्ति में इतनी शक्ति है कि सारे लाभ अपने आप और सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं। जी धन्यवाद। साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।